हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो देखो, जैसे अभी गर्मियां हैं, बहुत ज्यादा गर्मियां हैं और उस टाइम पे आप लोगों को पता है मैं पहनती हूँ साड़ी, क्योंकि मेरे ससुराल में ना सूट अलाउड नहीं है, सिर्फ साड़ी ही अलाउड है, तो मैं सिर्फ साड़ी पहनती हूँ। और गर्मी हो चाहे कुछ भी कैसा भी मौसम हो, साड़ी ही पहननी है। और तो मैंने सोचा कुछ साड़ियां निकाल लेती हूँ अपने लिए, जो मैं तैयार कर सकूँ। गर्मियों में जो लाइट वेट रहती है ना, वो साड़ियाँ ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं। बाकी साड़ियाँ बहुत सारी निकली हुई हैं, लेकिन पतली-पतली शिफॉन की साड़ियाँ ना ज़्यादा बेटर रहती हैं ऐसी गर्मियों में। और ऐसी गर्मियों से मेरा मतलब है, आप लोगों को पता होगा किस तरह की गर्मी पड़ रही है। उमस जैसी गर्मी है, अलग ही मतलब जो गर्मी पड़ती है ना, वो वाली गर्मी नहीं है, लेकिन ये चिपचिपापन और किचन में जाते ही तो हालत खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो सॉफ्ट सॉफ्ट साड़ियाँ निकाल लेती हूँ। तो मैंने 2 साड़ियाँ निकाली हैं तैयार करने के लिए, और ये ब्लैंकेट है जो अभी काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि एसी चलाते हैं तो एसी से थोड़ा मोटा कंबल चाहिए होता है, तो वो निकाल लिए मैंने 2। तो ये वाले जो पुराने कंबल थे ना, वो मैंने उठा के रख देती हूँ बॉक्स में, क्योंकि अलमारी में उतनी ज़्यादा जगह नहीं बचती जितना ये 3-4 कंबल रखे हुए थे। तो सोचा बॉक्स में रख देती हूँ, तो सेफ भी रखे रहेंगे और अपनी अलमारी में जगह भी हो जाएगी। क्योंकि जब जगह छोटी रहती है ना, तो उसको एडजस्ट करने में, हर चीज़ को मैनेज करने में, तब जाके थोड़ा सामान एडजस्ट हो पाता है। तो मैंने पहले बेडशीट साफ कर दी थी, लेकिन दोबारा से बेड खोला, उसके बाद में फिर दोबारा से अब बेडशीट बदल देती हूँ, मतलब साफ कर देती हूँ। और मैंने निकाली है ये वाली साड़ी, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल सॉफ्ट जैसी होती है ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाली वो वाली साड़ी है। लाइट वेट है। अभी मैं कुछ टाइम पहले जब मायके गई थी ना, तब लेके आई थी 4-5 साड़ियाँ, तो जिनमें से मैंने 3 साड़ियाँ तो निकाल ली, पहले ही अपने लिए तैयार कर ली। एक ये रह गई थी, एक और रह गई थी, तो सोचा चलो इनको भी तैयार कर लेती हूँ। तो ये वाली साड़ी मैं अभी तैयार कर रही हूँ। बाकी ब्लाउजेस वगैरह तो मैं खुद ही सिल लूंगी। 1-2 दिन में मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, वैसे ही मैं इसके ब्लाउज वगैरह स्टिच कर लूंगी, और मार्केट जाके इसकी फॉल वगैरह का काम भी करवा लूंगी। तो ये सारी मैं निकाल के रख देती हूँ, और झाड़ू पोछा साफ सफाई थोड़ी बहुत तो हो गई है, थोड़ी बहुत करना बाकी है। तो सोच रही हूँ पहले किचन का काम खत्म कर लूँ, उसके बाद में थोड़ा सा डस्टिंग का जो काम है वो करूँ। गाइस, अभी सिर्फ मेरे ही रूम की सफाई हुई है, बच्चों के रूम की सफाई नहीं हुई है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो पूरा घर ऐसे फैला रहता है। कम से कम 10-15 मिनट तो यही समझने में लग जाते हैं कि शुरू कहाँ से करूँ। चारों तरफ कपड़े फैले रहते हैं, टॉवल वगैरह सब कुछ यूं ही फैला रहता है। क्योंकि सुबह उठती हूँ मैं, सुबह अभी मैं आजकल 5:30 बजे उठती हूँ। वैसे तो पौने 6 बजे उठती हूँ। तो 5:30 बजे उठ के थोड़ी देर घूमने गई थी। सोचा था बाहर जाऊंगी घूमने, लेकिन 5:30 बजे तो उजाला हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे खुद को लगा कि यार दिन निकल गया, अब क्या घूमने जाऊं। तो मैं छत पे ही बस थोड़ी देर 10-15 मिनट घूम ली, वही मेरा घूमना हो गया। उसके बाद फटाफट से आई, नहा धो के मंदिर गई, और फिर बच्चों का लंच तैयार किया, उनको बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया, और अब उनको स्कूल भेजा है। अब मैं कर रही हूँ अपने घर के काम। इस सब में ना इतनी भाग दौड़ हो जाती है मेरे लिए, अगर 10 मिनट भी मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ ना, तो ज्यादा भाग दौड़ हो जाती है। बाकी तो मेरे काम सब समय पे ही होते हैं। मैं अपना खुद का काम कर भी लूँ, लेकिन बच्चे अगर नहीं उठते हैं या फिर वो तैयार नहीं होते हैं टाइम पे, तो फिर मुझे देरी हो जाती है, और उनकी मेरी देरी उनके लिए और उनकी देरी उनके लिए हो ही जाती है। तो ये रूम भी मैंने साफ कर लिया, सबसे पहले अपना किया था। और आजकल इसमें ना ज्यादा सामान इसलिए रहने लग गया है, क्योंकि बच्चे हमारे ही रूम में सोते हैं। गर्मी ज्यादा है तो एसी वगैरह, इसमें एसी नहीं है, उसी रूम में एसी है, तो इसी हमारे में ही सोते हैं, तो ये खाली रहता है रूम। और गर्मी इतनी है तो इसमें कोई आता भी नहीं है, ये पूरा दिन ऐसे ही रहता है, तो इसको मैं अभी साफ कर दूंगी। ये पूरा दिन ऐसे ही रहता है जैसा अभी रख रही हूँ। वो तो बस शाम को, जैसे बच्चों के नाइट सूट वगैरह चेंज करते हैं, सुबह नहाते हैं, तो उस रूम में एसी चलता रहता है, तो इस रूम में आ जाते हैं नहाने के बाद में कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। तो ये रूम फैल जाता है, बाकी तो पूरा साफ ही रहता है। और अब देख सकते हो 4 फ्लो उस रूम में रखे हुए हैं, और 6 फ्लो इस रूम में रखे हैं। इतने सारे निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के ऊपर लड़ाई होती है कि मुझे ये वाला फ्लो नहीं चाहिए, मुझे ये वाला फ्लो नहीं चाहिए। तो ये वाला रूम मेरा पूरा गाइस साफ हो गया है। चाहे छोटा है, लेकिन अगर साफ कर दो ना, तो बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है। अब चलते हैं किचन में। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल। और राजमा तो मैंने ना कल ही भिगो दिए थे सुबह, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता राजमा भिगोने की, इसलिए। और राजमा भी उबल गए। जब मैं बच्चों का नाश्ता मतलब हम लोगों का नाश्ता बनाने के लिए आई थी ना, उसी टाइम पे मैंने राजमा उबाल लिए थे।
और अब बस ग्रेवी तैयार करके उनको पकाना बाकी है। और दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, एक साथ में कई काम हो रहे हैं मेरे। चटनी मैंने ऑलरेडी बना ली है। अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को, पहले मेरा खाना ना 10 साढ़े 10 तक, मतलब 10 सवा 10 तक कंप्लीट हो जाता था बन के। लेकिन आज थोड़ा-सा लेट कर रही हूँ क्योंकि आज बाबा नहीं आएँगे। बाबा नहीं आएँगे ना तो थोड़ा जल्दी नहीं है मुझे, क्योंकि बाबा साढ़े 10 बजे आते थे, तो मुझे ऐसे ही मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरा जो काम है ना घर का वो जल्दी हो ही जाता है। अगर 10-5 मिनट लेट हो जाऊँ ना तो वो एक चीज़ अलग है, क्योंकि सुबह मैं देखो इतना जल्दी भी नहीं उठती हूँ। बहुत सी लेडीज़ है जो है हाउसवाइफ्स हैं, वो सुबह 4 बजे उठती हैं, 5 बजे उठती हैं। हो सकता है उनके घरों में काम ज़्यादा हो, क्योंकि हर किसी का घर ना अलग होता है, हर किसी के मेंबर्स अलग रहते हैं घर में। तो कोई हेल्प करने वाला होता है, कोई हेल्प नहीं करने वाले होते हैं, अकेले ही हाउसवाइफ को करने होते हैं। तो जिनके घर बड़े होते हैं ना तो उनका तो समझ में आता है कि झाड़ू पोछा साफ सफाई सब में टाइम लगता है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि इतना सारा काम हो जाता है सुबह से लेकर रात तक, टाइम ही नहीं मिलता। तो वो मैं बहुत ज्यादा गलत लगता है मुझे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चाहे कोई कितना ही बिजी क्यों ना हो, दोपहर में तो उसको थोड़ा बहुत टाइम मिलता ही है। चाहे खाना किसी का 2 बजे फ्री होता हो या 3 बजे फ्री होता हो, लेकिन फिर भी 1 से डेढ़ घंटे का टाइम तो हर हाउसवाइफ को मिलता है। अब वो तो पूरा दिन चलता ही रहता है, घर के काम कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि घंटे 2 घंटे बाद फिर से शुरू हो जाता है। जैसे ही मेरा घर का काम खत्म हो जाता है, तुरंत बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, फिर उनको पढ़ाना, लिखाना, फिर थोड़ा रेस्ट करना, फिर उनको कुछ खाने-पीने को बनाना, फिर शाम के खाने की तैयारी करना। तो ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं रह जाता है। तो जैसे ही मेरा किचन का काम कंप्लीट हो जाता है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ अपने, जैसे कि सिलाई करना हो गया, कुछ साफ-सफाई का काम हो गया। तो आज मैंने ना ये वाला ब्लाउज़ मैंने 8-10 दिन पहले कटिंग करके रखा था। लेकिन फिर भूल गई थी, मतलब भूल क्या गई थी, आलस कर लिया था। तो फाइनली आज इसको सिलने बैठ गई हूँ। आज इसको सिल के कंप्लीट करके कल पहन लूँगी, क्योंकि अब गर्मियों में ना अस्तर वाले ब्लाउज़ेज़ नहीं पहने जाते। सादा ब्लाउज़ेज़ ही अच्छे लगते हैं, तो सोचा चलो सादा सिल लेती हूँ। तो मैंने ना 3-4 ब्लाउज़ काटे थे एक दिन, और अभी धीरे-धीरे करके एक-एक दिन में सारे सिल लूँगी। तो आज ये वाले ब्लाउज़ का नंबर लिया है, कल दूसरे वाले ब्लाउज़ का नंबर लूँगी। तो इसको सिलने के बाद में फिर जितना सादा ब्लाउज़ में जितना सिलना होता है ना, उतना ही उसको तैयार करने में टाइम लगता है। जैसे तुरपाई करना, हुक लगाना, ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है। और इस सबको करते-करते 2 बार मेरी मशीन की सुई भी टूट गई थी, क्योंकि शटल जो थी ना वो टेढ़ी हो गई थी और उसकी वज़ह से मेरी सुई टूट गई 2। तो कल जाके या फिर आज शाम को ही जाऊँगी मार्केट, तो मुझे सुई लेके आनी है, क्योंकि बिना सुई के काम नहीं चलता है। और मुझे ना स्टिचिंग का शौक भी है और अच्छा भी लगता है मुझे खुद के लिए स्टिचिंग करना। और देखो, अगर मशीन अगर सिलाई आपको आती है ना, तो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही रहती है। क्योंकि आप कभी भी इमरजेंसी में आपको कुछ सिलना हो, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कुछ जैसे धागा निकल गया हो, कुछ फट गया हो, कुछ हो गया हो, तो वो चीज़ आप सिल सकते हो अगर आपको सिलाई आती है तो। बाकी तो फिर दूसरे के भरोसे तो आप बैठे ही रहो कि टेलर के पास जाओगे, बहुत-बहुत टाइम तक आपको इंतज़ार करना होता है ब्लाउज़ेज़ के लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि जो साड़ी पहनने का मन होता है और वो अगर ब्लाउज़ कंप्लीट ना हो, तो फिर उस फंक्शन में ना पहन पाओ, तो उस साड़ी का जो मन होता है ना, जो पहनने का जो शौक होता है, वो कहीं न कहीं कम हो जाता है। इसीलिए मैं मतलब मोस्टली ये करती हूँ, मैं फंक्शंस के हिसाब से साड़ी नहीं लेती, मैं पहले ही ले लेती हूँ, उसके ब्लाउज़ेज़ वगैरह सिलवा लेती हूँ। और सादा या फिर हल्की साड़ियों के होते हैं ना, वो तो मैं खुद ही सिलती हूँ। मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती कि 2 महीने 3 महीने उसका इंतज़ार करूँ और तब मैं पहनूँ। अगर मुझे साड़ी ये लगता है कि ये डेली वियर की साड़ी है, तो मैं उसको रखती नहीं हूँ, निकाल लेती हूँ पहनने में। क्योंकि मेरे साड़ियाँ ही पहनती हूँ मैं, तो साड़ी पहनती हूँ तो कहीं न कहीं मुझे, और फिर हमारा तो देखो दर्शन जाने का भी रहता है, डेली दर्शन जाते हैं तब भी हमें डेली साड़ियाँ चाहिए होती हैं। फिर कहीं न कहीं काम पड़ ही जाता है, तो हमारे लिए साड़ियाँ जितनी ज़्यादा होती हैं ना, उतनी ही कम लगती हैं। इसलिए मुझे साड़ियों का बहुत शौक है। एंड गाइज़, इसी के साथ में आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग